हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी ब्रांचेस के बारे में। अब यार होता क्या है कि जो इंजीनियरिंग बच्चे करने जाते हैं, जो भी अपना आईआईटीज एनआईटीज एफटीआई ट्रिपल आईटीज, ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कोई भी कॉलेज हो सकता है, ठीक है। अब होता क्या है यार कि मतलब सीन ये होता है कि बच्चे जाते हैं, उनको पता नहीं होता है, उनको रैंक के हिसाब से उनको कॉलेज में ढकेल दिया जाता है, ठीक है। उनको ब्रांच दे दी जाती है उनके रैंक के हिसाब से। अब यार इंटरेस्ट बच्चों का कई बार क्या होता है ना कि अब उनको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। अब क्योंकि होता क्या है कि आपको रैंक के हिसाब से आपको बेसिकली आपको ब्रांचेस मिलनी है। तो कई बार बच्चे क्या होता है ना कि उनको रैंक अब पसंद नहीं है वो ब्रांच, लेकिन उनको रैंक के हिसाब से लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं आपको जो कि नोटिस करनी होगी, मतलब आपको ध्यान में रखना होगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो और उस ब्रांच में जाएं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि होता क्या है ना, कई बार फिर बाद में आपको दिक्कत होती है, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थोड़ा रोते हो, तो वो चीज़ ना करें। और फिर बाद में भी आपको रहता है कि यार कि मेरे को पसंद नहीं है, तो फिर कहाँ से मैं कर पाऊंगा, ठीक है। तो वो चीज़ होती है थोड़ी सी। तो यार चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, और उनके बेसिकली क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपकी फेवरेट, समझ गए होगे यार, सीएस। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली अब यार ब्रांचेस तो बहुत ढेर सारी होती हैं, ठीक है। पूरे कॉलेजेस में आपकी कई कई कॉलेजेस ऐसे हैं, मतलब 100+ ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। आपका इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, ठीक। अब कई कई नई ब्रांचेस इवॉल्व हो रही हैं, तो अब सारी ब्रांचेस वी कैन नॉट डिस्कस इट हियर। तो हम लोग कुछ ऐसी ब्रांचेस डिस्कस करेंगे जो कि आपकी टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सारे कॉलेजेस में देखने को मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएंगी, जो कि बहुत कॉमन सी हैं, ठीक है। तो पहली है सीएस, ठीक है। अब सीएस का ही बच्चा है यार आईटी, ठीक है। सीएस आईटी हो गया। दूसरी है ईसी, तीसरी है डबल ई, ठीक है। चौथी है सिविल, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग। और इसके बाद आपका यहाँ पे आता है केमिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और ऐसी ढेर सारी हैं, बहुत सारी, बहुत। तो हम लोग कुछ ही देखेंगे, मतलब इसमें देखिए अब सीएस में क्या आपको पढ़ाया जाएगा। सीएस में यार जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड, लाइक आपका जो भी हार्डवेयर है, ठीक है, एंड जो भी सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो सारे आपको सीएस और आईटी में पढ़ाए जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस टाइम जो भी मतलब बूम आया हुआ है ना आपके पूरी इंडस्ट्री में, अब देख रहे होंगे कि आप इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा मतलब हाई सैलरी पे उनको जो है कंपनीज हायर कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल है, ठीक है, वो स्किल है, वो चीज़ें हैं जो कि सीएस और आईटी में पढ़ाया जाता है आपके पास, ठीक है। अब यार ये भले ही अलग बात है कि आपको ये नॉलेज बेसिकली आपको जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो उतना काम नहीं आता है, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं आपको अपने से स्किल सीखनी पड़ती है, ठीक है। वो चाहे सीएस हो, चाहे ईसी हो, चाहे डबल ई हो। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चा क्या करता है, कोडिंग सीखता है, कोडिंग सीखता है, ठीक है। और इसके बाद आईटी में भी अब यार कुछ लोग होता है कि भैया सीएस और आईटी में डिफरेंस क्या है। तो सीएस बेसिकली यार जो है इसमें थोड़ा सा आपका फंडामेंटल कोर चीज़ पढ़ाई जाती है, आईटी थोड़ा सा उसका एक एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो आईटी के लिए। तो अब यार देखिए प्लेसमेंट में क्या है ना, प्लेसमेंट में यहाँ का आपका जो प्लेसमेंट होता है ना, प्लेसमेंट में आपको सीएस आईटी में थोक के भाव से प्लेसमेंट होता है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं आता, आपका सीएस और आईटी है, दोनों में आपका बराबर प्लेसमेंट होता है, वो चाहे कोई भी कॉलेज हो, ठीक है। अगर आपका बेसिकली चाहे वो टीयर 1 हो, आईआईटी हो, एनआईटीज हो, या फिर जीएफटीआई हो, या ट्रिपल आईटीज हो, ठीक है, आपका प्लेसमेंट प्रॉपर होता है। और जो भी टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस हैं उसमें भी मतलब सीएस में कुछ ना कुछ तो प्लेसमेंट हो ही जाता है, ठीक है। तो भले ही ऑफ कैंपस ऑन कैंपस मतलब जैसा भी हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे सीएस में आपका देखने को मिल जाएगा। अब यार सीएस का हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसी के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आपको की फंडामेंटल वही कोडिंग आपको बेसिकली वो चीज़ पढ़ाई जाती है, लाइक कि आपका जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। और कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें आपको सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यार इसी। अब फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। पहले क्या होता था ना यार, पहले आपकी एक ब्रांच थी ये डबल ई, ठीक है। तो यहीं से ये ओरिजिनेट हुआ है, और इसकी और ब्रांचेस हैं डबल ई, मतलब इस पर ट्रिपल ई भी है, ठीक है। तो वो सब वहीं से ओरिजिनेट हुई हैं।
तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब क्या होता है ना, प्लेसमेंट टाइम में कई बार क्या होता है, जब कंपनीज आती हैं तो यहाँ से बच्चे ले जाती हैं, ठीक है, और कई यहाँ से भी बच्चे ले जाती हैं, ठीक है। वो ये बच्चे यहाँ पे टेक टेक कंपनी जब आती हैं तो इन बच्चों को भी हायर करती हैं, ठीक है। ये वाले जो बच्चे होते हैं ना, इनको भी अलाउ किया जाता है। अब जैसे कि यार कई बार देखिए यहाँ पे भी जो होता है ना, 60 to 70% बच्चे इसके जो है यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। आईटी बैकग्राउंड अपना जिसको चेंज करना रहता है, जो कि बहुत यार कोर में क्या होता है ना, कोर में आपको उतनी जॉब्स नहीं मिलेंगी। अब इस टाइम में तो और ही मतलब कोर्स में ज़्यादा जॉब नहीं होती हैं, बट यार इसी को एवरग्रीन ब्रांच कहा जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ क्या है ना, आपको यहाँ से इसी से आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है, सीएस में, और यहाँ से आपको जो है कोर में भी लगती है आपकी जॉब्स, ठीक है, प्लेसमेंट होता है, ये चीज़ है। और बाकी हम लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसी कम्युनिकेशन आपको पढ़ाया क्या जाएगा, आपको पढ़ाया वो चीज़ जाएंगी, लाइक कि आपको जो भी मोबाइल में नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से नेटवर्क काम करते हैं, किस प्रकार से सेमीकंडक्टर्स, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। माइक्रोचिप्स, ये सारी चीज़ें आपकी, एंटीनास, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इसी में बताई जाएंगी। अब यार इलेक्ट्रिकल, तो ये बेसिकली आपको जब यहाँ पे जाएंगे ना, तो ये आपकी वायर्स वाली, मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको वो चीज़ें पढ़ा। इलेक्ट्रिकल आपको नाम से पता चल रहा हो कि हाँ भाई बिजली तार वार वाला कुछ करना है, तो हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में क्या कुछ होता है। अब यार यहाँ पे जॉब्स कहाँ से आती है भैया, जॉब, तो जॉब यार आपको जो भी आप अपना देखते होंगे ना, जहाँ पे मतलब कई बार क्या होता है, रेलवे में ही होती है, ठीक है, और मतलब जो कोर वाली होती हैं, और इसके बाद आपको लाइक कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी है डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ भी मतलब काफ़ी होती हैं, बट वहाँ पे थोड़ी सी। अब यार ये जो 3 ब्रांचेस, मतलब ये नीचे वाली ब्रांचेस है ना, इनमें यार प्लेसमेंट, मतलब अगर आप Tier 1 कॉलेजेस में हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। इसमें इसमें और इसमें मतलब उतने ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू ये CS और CIT, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है ना, ये बच्चा क्या करता है, ये बच्चा कोडिंग सीखता है, ठीक है, कोडिंग सीख के अपने आप को टेक बैकग्राउंड में जाता है, इसका फिर इसके बाद ये टेक कंपनीज में जाता है, टेक कंपनीज में, ठीक है। और ये वाले बच्चे भी सीख लेते हैं। और यार अब तो मैंने देखा है, कई दोस्त हैं मेरे, तो वहाँ पे यार उन्होंने मतलब वो बंदे केमिकल इंजीनियरिंग लेके और कोडिंग सीख रहे हैं, तो मतलब समझ सकते हो आप कोडिंग कितनी ज़्यादा क्रेज़ है, ठीक है। तो कोडिंग काफ़ी बच्चे सीख रहे हैं, और इसलिए यार क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, तो डेफिनेटली उनको स्ट्रीम चेंज करके उनको टेक कंपनीज की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए वो सब ये सब करते हैं। तो बाकी आपको आई थिंक कि आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। तो इसमें आपका जो भी यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग है, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको पता ही है कि क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यार अगर आपका प्लेसमेंट हो गया, या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब PWD में आप इंजीनियर हो गए, तो आपके पास फिर जानती हैं कितना पैसा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप मैकेनिकल में, आपको पता ही है मैकेनिकल में भी उतनी अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं, बट हाँ कि आप अगर फिर से अगर टेक में स्विच करना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ मुश्किल होता है, बट करते हैं कई लोग, ठीक है। और बाकी यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग है, तो केमिकल इंजीनियरिंग में भी सेम है, उतनी ज़्यादा प्लेसमेंट आपको नहीं मिलेंगे, बट आप अगर Tier 1 कॉलेजेस से हैं तो आपको प्लेसमेंट डेफिनेटली मिल जाएंगे, ठीक है, देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और अगर आप यार कुछ भी आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कॉलेज से रिलेटेड और क्लास 12, क्लास 10 और JEE नीट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, बाय।